Hello students, how are you? I hope you all are too good. So I am Sapna Rajput, your economics teacher. So welcome back to your channel Economic Zone with Sapna ma'am. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। आपके इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का आज का हमारा न्यू टॉपिक है। ओके तो सबसे पहले मैं बात ये बता दूं बेटा, ये चैप्टर का जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से ध्यान से अपने पेन और नोटबुक के साथ बैठ जाइए और पूरे फोकस के साथ सुनिए, क्योंकि इस क्वेश्चन इस टॉपिक से डैम श्योर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इस बात का पूरा फोकस बना के रखिएगा। ओके और हाँ, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिएगा, क्योंकि सारे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उनके सारे के सारे टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए बेटर है कि आप पहले वो देखिए बेटा, फिर उसके बाद यहाँ आइए। ओके सो लेट बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए हमने जैसे कि लास्ट वीडियोस में देखे थे कि इकोनॉमिक के अंदर रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन के नीड्स है कि वो अनलिमिटेड है, जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक स्कैरसिटी है। तो इकोनॉमी के अंदर जो भी सोसाइटी है उनके जो भी रिसोर्सेस है वो उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेस है और नीड अनलिमिटेड है, उस बेस पे कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है, जो हर किसी को फेस करनी पड़ती है, जिससे ह्यूमंस जो भी हैं, जो भी सोसाइटी के अंदर वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेस की कमियां हैं, उसको पूरा कैसे किया जाए। उसको पूरा करने के लिए कुछ स्केयर्स होते हैं, कुछ डर होता है कि इसको कैसे किया जाएगा। वो 3 डर होते हैं, वो 3 स्केयर्स होते हैं, उसके बारे में हमें ये बात करनी। इसलिए क्वेश्चन ही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि ये हर किसी को फेस करना पड़ता है, हर किसी को फेस करना पड़ता है, राइट। इकोनॉमी के अंदर हर जो भी सोसाइटी है उसे हर किसी को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ 1 मिनट मैं इधर साइड हो जाती हूँ, यदि आपको लगता है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद, ठीक है, चलिए आप ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। तो चलिए अब मैं क्लियर कर देती हूँ। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज। मतलब कि रिसोर्सेज की कमी के कारण, कमी मतलब स्कैर्सिटी मतलब कमी, रिसोर्सेज की कमी के कारण सोसाइटी के अंदर ये डिसाइड करते हैं हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज, कि जो भी हम रिसोर्सेज है उसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसका यूज किस तरीके से करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, हमारा मेन टॉपिक है। आप बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उस सारे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किस तरीके से करना है, यही इस टॉपिक का मेन हमारा मुद्दा है, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर। और हाँ एक चीज और, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉब्लम्स के बात करें, कोई सॉल्यूशन की बात नहीं करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरीके की होती हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि जो भी रिसोर्सेस है आपके पास लिमिटेड, उसका जो रिसोर्सेस है वो जो भी आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज XYZ जो भी है आपके पास, उसको क्या प्रोड्यूस करना है, आप उस रिसोर्सेस का क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्रोड्यूस मतलब बनाना, क्या बनाना चाहते हैं। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। एंड तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे आप। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, यही 3 हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम मानी जाती है और यही हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं। These are the central problem because these are the most basic problems of an economy। ये हमारी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था, अब हम डिस्कशन करते हैं एक 1-1 करके कि कौन कौन से हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इनको 1 बाय 1 हम डीपली समझते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रॉब्लम हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली जब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, राइट। आप इसको ऐसे एग्जांपल में मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर है, आप कोई भी एक गुड्स है किसी को बनाने गए, या ये भी छोड़िए, आप समझ लीजिए सबसे पहले आप एक बिजनेस करने गए। आप यदि बिजनेस करने जाएंगे बेटा, सबसे पहले फर्स्टली आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा ना कि एग्जैक्टली हम बिजनेस करें तो करें किस चीज का, राइट। ऑब्वियसली यही आना ही चाहिए, और जिसके माइंड में नहीं आ रहा तो मतलब वो गलत है,
उसको यही लाना है अपने माइंड में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या प्रोड्यूस करना है, राइट। तो यहाँ पे वही बोला गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस ये बताता है कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रोड्यूस करना है। ये हमारे लिए पहली प्रॉब्लम है, हमारे किसी भी इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम मानी जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस के, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में करना है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे पेन बनाना है, मुझे पेंसिल बनाना है, या मुझे मोबाइल बनाना है, या मुझे कंप्यूटर बनाना है, या मुझे गाड़ियां बनानी है, या मुझे कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, राइट। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आना ही चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या बनाना है। ये आपकी पहली प्रॉब्लम है कि आपके माइंड में है कि उस रिसोर्सेज से मुझे क्या बनाना है, राइट, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सेकंड, फिर उसके उसी के बाद उसमें आपका क्या आना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पेन बनाना है। अब ये पेन तो मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे पेन का प्रोडक्शन करना है, पर कितनी क्वांटिटी में करना है ये भी मैं इसी के साथ डिसाइड कर लूंगी कि मुझे क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक साथ इतना सारा प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज दूंगी, क्या पता मार्केट में चला नहीं चला, क्या पता मार्केट में कस्टमर्स को मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट टेस्ट पसंद आया कि नहीं आया। तो मैं एक बार में इतना प्रोडक्ट क्यों बनाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत एक सैंपल के फॉर्म में स्टॉक थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में भेजूंगी, ये जानने के लिए क्या कि मेरा बनाया हुआ जो भी प्रोडक्ट है क्या मार्केट में वो सर्वाइव कर पाएगा, क्या मार्केट को में कस्टमर्स को उसका टेस्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ये भी डिसाइड करना बहुत मैटर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही आपसे पहले, ऐसा तो नहीं ना आपसे पहले इंसान है जो प्रोडक्ट मार्केट में बनाने वाले, ठीक है, क्या पता मार्केट में ऑलरेडी क्योंकि आपका टेस्ट पसंद आए ना है, और दूसरी चीज की उससे पहले ऑलरेडी मार्केट में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं आपको कॉम्पिटिशन देने के लिए। तो इसलिए हम एक पहले यही डिसाइड करेंगे हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझते हैं, डिफाइन करते हैं। अगेन मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप चाहो तो पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको वापस से कंटिन्यू करूं, ताकि आप बाद में पढ़ सको। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम की पहली मेन प्रॉब्लम कौन सी है, पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। इसका डेफिनेशन क्या है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। देखिए अगेन मैंने बोला ना कि आपको क्या बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, जो भी आपको प्रोड्यूस करना है, जो भी आपको बनाना है, सबसे पहले उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या बनाना है, राइट बेटा। आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर कि एग्जैक्टली आपको क्या बनाना है, और ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट है एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच ऑफ द कमोडिटी, कितनी जो भी आप गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हो, जो भी कमोडिटी को आप प्रोड्यूस करने वाले हो, बना रहे हो, वो कितनी क्वांटिटी में बनेगा। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या देखते हैं कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है ना। पहला तो वही बोला है कि प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। आप चाहो तो उसकी डेफिनेशन इतना भी लिख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ ईच कमोडिटी, मतलब कि उस गुड का हम सिलेक्शन करेंगे कि हमें क्या गुड बनाना है, सर्विसेज बनाना है, और उसी गुड्स एंड सर्विसेज को कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ये हमारी पहली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगेन वही चीज यहाँ पे भी बोला है, ये दोबारा देख लीजिए कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, हम कितना कमोडिटी क्या कमोडिटी हमें प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, और कितना उसे प्रोड्यूस करना है। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस के दो मेजर पार्ट होते हैं। यदि व्हाट टू प्रोड्यूस लिख रहे हैं और आपने इन दो चीजों को उसके बारे में नहीं लिखा है, तो ये आपका लिखना वेस्ट है। आप कुछ भी लिखो, लेकिन आपने यदि ये नहीं लिखा है तो गलत है, और कुछ भी नहीं आप में नहीं दी, ये सिर्फ ये दो भी लिख दोगे तो ये काफी कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में सिर्फ इतना मैटर करता है, ठीक है। इन दोनों का सिलेक्शन किया जाता है। चलिए अब आगे आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब, हाउ टू प्रोड्यूस हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम माना जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि पहले तक क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड नाउ सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो हमारे सेकंड टॉपिक है कि कैसे प्रोड्यूस करना है। देखिए इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आप सिलेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड करिए कि मुझे ये पेन बनाना है, ठीक है, XYZ जो भी प्रोडक्ट आपने बनाना है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये बना रहा है और इतनी बनाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि कैसे बनाना है। इसमें आप क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी।
सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया जाता है, किस चीज से हम बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप उसमें दो चीजें मैटर करती हैं, कैपिटल और लेबर। लेबर लगाना है, कैपिटल लगाना है। लेबर लगाना है तो कैसे कैपिटल, कितना क्या, कैसे लेबर लगाएंगे, कैसे कैपिटल लगाएंगे, ये सारी चीजें जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले उसमें टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे भी बोली गई है, हम इसको और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ टू प्रोड्यूस सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज का सिलेक्शन किया जाता है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं। आप जैसे कि सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे तो इसमें जैसे कि हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में देखा था कि ये दो चीजें मैटर करती हैं, एज इट इज हाउ टू प्रोड्यूस में भी ये दो चीजें मैटर करती हैं। वो क्या, पहला है LIT और दूसरा है CIT। क्या होता है ये LIT और CIT, चलिए समझते हैं। LIT का फुल फॉर्म होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और CIT का फुल फॉर्म होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या कहता है कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, कि जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे, आप जो भी टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करोगे, उसमें आपको दो चीजें माइंड करके चलनी है। आपको दो चीजें अपने माइंड में सेट करके चलना है कि आप या तो कैपिटल ज्यादा लगाओ या क्या लेबर ज्यादा लगाओ। तो LIT ये बोलता है कि जब हम किसी ऐसी चीजों का हम प्रोडक्शन करते हैं जिसमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती है और कैपिटल का कम हो, या तो वो वाला प्रोडक्शन कर लो आप, या फिर जिसमें कैपिटल ज्यादा लगे और लेबर कम लगे, या तो उसका प्रोडक्शन कर लो आप। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीजों का सिलेक्शन किया जाता है जिसमें, तो LIT बोलता है कि जिसमें LIT बोलता है जिसमें लेबर ज्यादा लगता है। क्या बोलता है LIT बोलता है कि जिसमें लेबर ज्यादा होता है और कैपिटल कम लगता है। लेबर मतलब मजदूरी ज्यादा, मजदूर वर्कर्स ज्यादा होते हैं, और कैपिटल आपको पता है इन्वेस्टमेंट, पैसे, पूंजी, वो कम लगता है। तो जिस चीज में, ठीक है, और कैपिटल को अलावा इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह, मशीन टूल्स वगैरह ये सब भी आ जाते हैं। तो या तो आप ऐसा सिलेक्शन कर लो जिसमें आपका वर्कर ज्यादा हो और मशीन टेक्नोलॉजी का कम हो, या फिर दूसरा आप इस चीज का आप सिलेक्शन कर लो CIT का। CIT बोले तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो CIT क्या, तो CIT का क्या कर लो आप। CIT में क्या होता है बेटा, CIT में होता है कि आप कैपिटल ज्यादा लगाते हो और लेबर कम लगता है। ठीक है, या तो आप ऐसे चीजों का प्रोडक्शन करो जिसमें मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजीज वगैरह ज्यादा लगते हैं, और जहां पे लेबर्स कम, वर्कर्स ज्यादा नहीं लगते, कम होते हैं वहां पे। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी चीज का कर लो आप। तो यहाँ पे हम उसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, इसलिए आप ये कर लो या ये कर लो, इसको क्या बोला जाएगा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, किस चीज के लिए, इन दोनों चीज का किस लिए हम यूज करें, ताकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके। तो ये था LIT या CIT, दोनों में से कुछ। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैटर करती हैं, LIT भी या तो ये। लेकिन ये जब आप हाउ टू प्रोड्यूस को डिस्क्राइब करेंगे बेटा, तो इसके साथ ये दो चीजें बताना बहुत जरूरी, नहीं तो ये आपका, यदि आपने ये पूरा लिख दिया, ये दो भी छोड़ दिया, तो भी आपको फुली मार्क्स नहीं मिले। तो बेटर है जहां ये दो चीजें भी हम ध्यान में, माइंड में सेट करके अच्छे से रखें। ठीक है ना, तो ये था हाउ टू प्रोड्यूस। आई होप कि आपको हाउ टू प्रोड्यूस समझ में आ गया होगा, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस क्या, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम टेक्निक्स का सिलेक्शन करते हैं कि क्या करना है हमें, किस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें हम या तो LIT देखते हैं या CIT देखते हैं। LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक और CIT का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। LIT में लेबर ज्यादा होता है, कैपिटल कम होता है, और CIT में क्या होता है, CIT में कैपिटल ज्यादा होता है और लेबर कम होता है, राइट। तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये सारे ही प्रॉब्लम्स, हम किसी का सॉल्यूशन नहीं बता रहे, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है हमारे लिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ये हर किसी को फेस करना पड़ता है, हर कोई, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस करे, प्रोडक्शन करे, XYZ कुछ भी करे, उसके लिए ये सिचुएशंस फेस करना पड़ता है, और वो करता ही है। ठीक है, तो दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस, हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एंड द थर्ड इज फॉर whom to produce। हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम माना जाता है फॉर whom to produce। फॉर whom to produce का मतलब ये होता है कि किसके लिए करें,
पहला हमारा क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड था कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम माना जाता है कैसे करें, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और उसको कहा जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी आप कमोडिटी बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को, उसमें आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो भी आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बांटते हो, भेजते हो, बांटना करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसमें मेन होता है टारगेट हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हमारा जो मेन टारगेट होगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है, मेन हमारा जो टारगेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी था, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्शन होता और क्वांटिटी था, वैसे यहाँ पे हमारा मेन फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा और आगे मैं अभी बता रही हूँ क्या होगा। तो हमारा जो होम टू प्रोड्यूस रहता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए करना है, किसके लिए करना तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए, पब्लिक के लिए, ह्यूमंस के लिए करना है। पर कैसे ह्यूमंस के लिए करना है, क्या हम पूरा का पूरा गुड अमीरों के लिए बना दे, रिच के लिए बना दे, या पूरा का पूरा गुड्स हम पुअर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे? नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम जो आती है इसमें हम क्या करते हैं, इनको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। इट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरी, ओके। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इन दोनों को आप कैटेगरी में डिवाइड करते हो बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। आप गुड्स को रिच के लिए भी बनाते हो और पुअर के लिए भी बनाते हो। चलिए अब इसको हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल बिटवीन रिच एंड पुअर। अगेन जो मैंने बोला सेम वही चीज बोला है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर ये बोले जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं कैटेगरी का, लोगों का कैटेगरी का सिलेक्शन करते हैं, किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में, कि अमीरों के लिए बनाना है या गरीबों के लिए, मतलब रिच या पुअर किसके लिए बनना है। इसमें क्या किया जाता है, हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं इसमें हमारी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ये होता है यदि मान लो मैंने पूरा यदि मैं रिच के लिए बनाती हूँ अरे पुअर के लिए गुड्स बनाती हूँ, यदि मैं रिच के लिए बनाऊंगी तो मेरा बेनिफिट ये होगा कि इससे इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि यदि मैं लोगों रिच खरीदेंगे तो ज्यादा इनकम उनसे मिलेगा, क्योंकि यदि आप अमीरों के लिए ज्यादा तो वो ज्यादा आपको पैसे, ऑब्वियसली जो बेसिक बात है कि रिच के लिए यदि हम गुड्स बना रहे हैं, वो यदि कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो उससे हमारे इकोनॉमिक की जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। जीडीपी क्या होता है आप जानते ही होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। पूरे देश की जो भी हमारे इनकम वगैरह वो कैलकुलेट की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हम बाद में और क्लियर बात करेंगे, ठीक है। तो रिच के लिए या तो आप रिच के लिए बनाओगे तो आपका फायदा ये होगा कि आपकी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी, और यदि पुअर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करोगे गुड्स तो आपका इनइक्वालिटीज, जो भी इनइक्वालिटीज हैं, जो भी आपका वो क्या होगा, कम होगा। जो लोग उनके बीच में क्या इनइक्वालिटीज नहीं होगा, ज्यादा आप क्या होगा इनइक्वालिटीज को कम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को आप इन जो अमीर नहीं हो रहा है, गरीब भी कम से कम स्टेबल तो हो रहा है। या तो ये फायदा आपको, देखो पुअर को करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि इनइक्वालिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिच के लिए करोगे तो आपको जीडीपी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें ही आपको रिच के पॉइंट से भी सही है और पुअर के पॉइंट से भी देखा जाए तो सही है। तो इसलिए हम फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमारी जो प्रॉब्लम हम मानते हैं कि हम गुड्स को, जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको क्या करना पड़ता है, उसको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल्स, ठीक है। रिच पीपल के बीच में भी और पुअर पीपल्स के बीच में भी हम उन गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा तीसरा था फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम की थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है, ओके। तो ये तीन थे आपके इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन किया जाता है और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में करना ये देखा जाता है। दूसरा क्या था बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें हम या तो LIT और CIT दोनों को देखते हैं। LIT बोले तो जिसमें लेबर ज्यादा और कैपिटल कम, और CIT बोले तो कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल टेक्निक, जिसमें हम कैपिटल ज्यादा देखते हैं और लेबर कम होता है। और तीसरी प्रॉब्लम थी फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कैटेगरी में बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल्स,
ठीक है, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो नो इश्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा कमेंट करिए। मैं आप सबके कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उसको ध्यान से पढ़ती हूँ और मैं उसको वापस से आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, हाँ, अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसे इग्नोर मत करिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करिए और मैं एज सून एज पॉसिबल उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर रहूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वन मोर थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, बिकॉज यदि आप बेल आइकॉन नहीं करेंगे तो आपके आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपके हेल्पफुल वीडियोस, वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आपके मिस हो, तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक वीडियो करने से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकती हूँ मैं। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू।